हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th कॉमर्स अकाउंट्स चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशंस एंड बिजनेस ट्रांजैक्शंस। इस चैप्टर पे 5th चैप्टर पे मेरा एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है जिसमें मैंने बेसिक सारा कंसेप्ट इस चैप्टर का पूरा ग्लेंस उसमें एक्सप्लेन किया था। अब हम इलस्ट्रेशन 1 से स्टार्ट करें, डायरेक्ट प्रैक्टिकल सम। इलस्ट्रेशन 1 जो है वो स्टार्ट करें। एक्चुअली इस पूरे चैप्टर में 2 इलस्ट्रेशंस गिवन है और एक एक्सरसाइज का सम है। तो हम कुछ इस तरीके से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हम एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करें और नेक्स्ट वीडियो में मैं डायरेक्टली एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगी ताकि इलस्ट्रेशन 2 जो है वो भी सिमिलर है एक्सरसाइज सम से, तो दोनों के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं इलस्ट्रेशन 1। तो ये ट्रांजैक्शंस क्या है वो देख लेते हैं। हमें एक्चुअली यहाँ पर असेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल के कैलकुलेशंस अकॉर्डिंग टू इक्वेशंस जो हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था, इस चैप्टर में जो इक्वेशन गिवन है असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़, उस इक्वेशन के फॉर्म में इस ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट जो दिया गया हमें ट्रांजैक्शन वो है ब्रॉड ₹50,000 एंड कमेंस्ड अ बिजनेस। तो यहाँ पर जर्नल एंट्रीज गिवन है और उसकी अमाउंट गिवन है। अब 50,000 का कैश बिजनेस में लेके आए और इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस को, तो कैश अकाउंट डेबिट होता है टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर अमाउंट दी गई, डेबिट क्रेडिट पूरी की पूरी जर्नल एंट्री सॉल्व की गई है और उसके इफ़ेक्ट्स गिवन है। इफ़ेक्ट क्या होती है इसकी, असेट्स और लायबिलिटीज़ कैपिटल, उनकी इफ़ेक्ट्स दिखानी है। कैश इंक्रीज़ हो रहा है, कैपिटल इंक्रीज़ हो रहा है, हमें यही पता चलता है इस पे से। तो मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको एक बार रीड आउट करके उसके इफ़ेक्ट समझा देती हूँ पूरे के पूरे, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं फर्नीचर परचेज फॉर ₹10,000। तो यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, अमाउंट डेबिट क्रेडिट साइड लिख देनी है। इसमें फर्नीचर इंक्रीज़ हो रहा है इस ट्रांजैक्शन में और कैश हमारा डिक्रीज़ हो रहा है क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं, तो कैश डिक्रीज़ हो जाएगा और फर्नीचर इंक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद थर्ड देख लेते हैं गुड्स फॉर ₹12,000 परचेज इन कैश। कैश में 12,000 के गुड्स परचेज किए थे, तो इसकी एंट्री हो गई परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट डेबिट साइड क्रेडिट साइड लिख दी है। गुड्स इंक्रीज़ हुए हैं, गुड्स परचेज किए हैं तो, और कैश में परचेज किए हैं तो कैश डिक्रीज़ हो गया है। उसके बाद फोर्थ ट्रांजैक्शन देख लेते हैं, गुड्स फॉर ₹8,000 इज़ परचेज फ्रॉम बी। तो यहाँ पर फ्रॉम बी ऐसा क्यों दिया गया, बिकॉज ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, अभी हमने कैश में पेमेंट नहीं किया है, इसलिए बी फ्रॉम बी ऐसा यहाँ पर गिवन है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट क्रेडिट, यहाँ पर लिख देनी है अमाउंट डेबिट क्रेडिट साइड। और इसका इफ़ेक्ट, गुड्स इंक्रीज़ हो रहे हैं और लायबिलिटीज़ भी इंक्रीज़ हो रही है। गुड्स तो इंक्रीज़ हुए बट यहाँ पर कैश डिक्रीज़ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने कैश में पेमेंट नहीं किया था और हमने क्रेडिट पे पेमेंट, क्रेडिट से गुड परचेज किए थे, इसलिए हमारी लायबिलिटीज़ जो है वो और इंक्रीज़ हो गई है यहाँ पर। उसके बाद दिया गया गुड्स ऑफ ₹7,000 इज़ सोल्ड फॉर 10,000 इन कैश। तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट होता है टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, ये एंट्री आपने देखी होगी। 10,000 अमाउंट हो गया। अब गुड्स सेल्स हुए हैं तो गुड्स सोल्ड हुए हैं, तो कैश हमारा इंक्रीज़ होता है, हमें मनी अर्न होता है जो सोल्ड गुड्स होते हैं उस पर। और यहाँ पर प्रॉफिट भी हो रहा है 3,000 का, जो 7,000 के गुड्स थे उनको हमने 10,000 में सोल्ड आउट किया है, तो 3,000 का प्रॉफिट भी हो रहा है। और जो गुड्स हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं क्योंकि हमें गुड्स सप्लाई करने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार हम 5 ये एंट्रीज़ कैसे सॉल्व करनी है उतना देख लेते हैं, उसके बाद बाकी के भी हम एक साथ 3-3, 4-4 एंट्रीज सॉल्व करते रहेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, इसके सॉल्यूशंस देते हैं। आपको 3 कॉलम्स प्रिपेयर करने हैं, असेट्स, कैपिटल और लायबिलिटीज़। यहाँ पर ये इक्वेशन गिवन है, टॉप पे आप देख सकते हैं असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। असेट्स ये कॉलम एक अलग ही रखना है और इसकी अमाउंट जितनी होगी उतनी कैपिटल और लायबिलिटीज़ को ऐड करके देखें तो उतनी आनी चाहिए, दोनों साइड इक्वल रहनी चाहिए, वो यहाँ पर दिखाया गया है। ए इज इक्वल टू सी प्लस एल इक्वेशन हमें याद रखनी है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप आपकी टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन गिवन है पेज नंबर 110 पे वो ओपन रखें
जिसमें आप देख सकें, और यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ। कैश जब हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था बिज़नेस में तो कैश इंक्रीज़ हुआ था, मींस वो हमारी असेट्स में तब इंक्रीज़ हो गई थी। तो यहाँ पर असेट साइड में 50,000 दिखा दिया है, और इज इक्वल टू में हमारा कैपिटल भी इंक्रीज़ हुआ था। आप देख सकते हैं कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया था फर्स्ट एंट्री में, तो कैपिटल भी इंक्रीज़ हुआ है, तो यहाँ पर भी हम 50,000 दिखा देंगे। लायबिलिटीज़ उस टाइम पे हमारी कुछ भी इंक्रीज़ नहीं हुई थी, कोई भी लायबिलिटीज़ नहीं थी जब बिज़नेस स्टार्ट हुआ था, इसलिए लायबिलिटीज़ में ज़ीरो दिखा है। तो ये फर्स्ट एंट्री में दोनों साइड इक्वल है, जो हमारी इक्वेशन सही चल रही है, हमने राइट एंट्री यहाँ पर कर दी है। उसके बाद नेक्स्ट, अब जो फर्स्ट एंट्रीज होती है उसे रिपीट करते ही जाना है, बिकॉज हम पूरा अकाउंट्स देख रहे हैं। जैसे आप बैलेंस शीट बनाते हैं, यहाँ पर वो एक बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको सिखाने का ट्राई किया गया है कि आप सीखें ऐसे बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, इसलिए लायबिलिटीज़ असेट्स कैसे इक्वल आती है बैलेंस शीट में, तो ये उसी की प्रैक्टिस है, इसलिए आपको ये आना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब कैश जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, फर्नीचर परचेज हुए थे 10,000 के, तब फर्नीचर इंक्रीज़ हुआ था और कैश डिक्रीज़ हुए थे। तो अब यहाँ पर जो कैश डिक्रीज़ हुआ था फर्नीचर परचेज करने के टाइम पे, वो हमने 50,000 में से 10,000 सब्ट्रैक्ट कर दिए फर्नीचर जब परचेज हुआ, तो कैश हमारा हो गया था 40,000 का। और फर्नीचर जो असेट्स होती है, इसलिए हमने फर्नीचर को भी यहाँ पर 10,000 ऐड कर दिए, तो टोटल असेट्स हमारी अभी भी 50,000 की ही रह गई है। और जो कैपिटल है वो भी इक्वल 50,000 का है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बात वही है, यहाँ से हमने फर्नीचर परचेज़ के 10,000 रुपीज़ सब्ट्रैक्ट किए थे, क्योंकि वो कैश हमारा कम हो रहा था, तो ये कैश अकाउंट कम हुआ है 40,000, बट जो फर्नीचर हमने परचेज़ कर लिया है ये कॉलम असेट्स का है, तो हमने यहाँ पर असेट्स में ऐड कर दिए 10,000, इसलिए यहाँ पर हमने ओवरऑल 50,000 शो कर दिया है। थर्ड नंबर का ट्रांजैक्शन देखते हैं। गुड्स ऑफ ₹12,000 परचेज इन कैश। अब कैश पे गुड्स 1,000 जो परचेज हुए थे 12,000 रुपीज़ के, तो हमारा कैश अगेन डिक्रीज़ हो रहा है। तो पहले 40,000 जो ऊपर का कैश था उसमें से हमें 12,000 अगेन डिक्रीज़ कर देना है। 28,000 हमें एक्सेस मिलेगा कैश, जो हमें यहाँ पे दिखा देना है। उसके बाद वापस से फर्नीचर ऐड कर देने हैं 10,000, और यहाँ पर 12,000 के जो परचेज गुड्स हैं वो भी हमारे असेट्स में आते हैं, तो अगेन 12,000 और वापस स्टॉक के ऐड कर देने हैं। तो हमारा आंसर तो 50,000 ही आएगा असेट साइड का। और कैपिटल भी हमें कैरी डाउन करते जाना है, कैरी फॉरवर्ड, बिकॉज ये 50,000 जो है वहाँ पर भले ही कोई इंक्रीज डिक्रीज ना हो, बट हमारा कैपिटल स्टेबल है, जो हमें दिखाते रहना है कि हमारी इक्वेशन यहाँ पर सही जा रही है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देख लेते हैं फोर्थ डेट का। गुड्स ऑफ ₹8,000 इज़ बीइंग परचेज्ड फ्रॉम बी, जो हमने देखा था बी से गुड्स परचेज किए थे क्रेडिट पे, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी, जो आप इस पॉइंट पे देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कैश में इसमें पेमेंट नहीं किया था, हमने पेमेंट अभी तक किया ही नहीं था, क्रेडिट पे परचेज़ किया था, इसलिए जो कैश है वो 28,000 एज इट इज़ सेम रहेगा जो ऊपर के ट्रांजेक्शन में कैलकुलेट हुआ था लास्ट। तो कैश में यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज़ कुछ भी नहीं दिखाना है। और स्टॉक इंक्रीज़ हो जाएगा, बिकॉज हमने परचेज कर लिए थे 8,000 के, तो 8,000 के स्टॉक और इंक्रीज़ होकर 20,000 के स्टॉक, और फर्नीचर हमारे 10,000 के, तो टोटल हमारा हो गया 58,000। कैपिटल 50,000 रहेगा, और यहाँ पर लायबिलिटी बी की इंक्रीज़ हो गई है 8,000 रुपीज़, जो हमें उसे पेमेंट करना है, रीपे करना है उसे, वो लायबिलिटी इंक्रीज़ हो गई 8,000 की, तो वो हमें यहाँ पे लायबिलिटी साइड शो कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर असेट साइड में 50,000, कैपिटल साइड में 50,000, 58,000 असेट साइड, कैपिटल साइड 50,000 एंड लायबिलिटीज़ फॉर 8,000, तो ये 58,000 हो गए और ये भी 58,000 हो गए, तो ये इक्वेशन हमारी सही है। उसके बाद फिफ्थ नंबर का ट्रांजैक्शन, गुड्स ऑफ ₹7,000 इज सोल्ड फॉर 10,000 इन कैश। अब 7,000 के जो गुड्स थे उनको हमने 10,000 में सोल्ड आउट किया, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो कैश हमें मिला है 10,000 का, वो हमें ऐड कर देना है 28,000 में।
तो 38,000 का ओवरऑल कैश हमारे पास अभी है। उसमें हमने स्टॉक सब्ट्रैक्ट कर दिया बिकॉज हमने सोल्ड आउट किए हैं स्टॉक्स को। 7,000 के स्टॉक हमारे बिजनेस से जा रहे हैं, तो 7,000 स्टॉक जितने थे लास्ट 20,000 के थे उसमें से 7,000 सब्ट्रैक्ट किए, तो 13,000 के गुड्स अभी हमारे पास बिजनेस में है। और फर्नीचर 10,000 सबको ऐड करने पर 61,000 का असेट्स हमारे बिजनेस में अभी अवेलेबल है। और उसके सामने हमारा कैपिटल जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है 53,000 तक। वो कैसे हुआ वो भी एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर हमने प्रॉफिट जो अर्न किया है, क्योंकि गुड्स एक्चुअली 7,000 के थे और हमने सोल्ड आउट किए थे 10,000 पे, 3,000 का प्रॉफिट हमें जो अर्न हुआ था वो 50,000 जो कैरी फॉरवर्ड हम करते जा रहे थे उसमें 3,000 ऐड कर दिए, तो 53,000 हो गए। और 8,000 अभी भी हमने बी को पेमेंट नहीं किया है, तो वो यहाँ पर हमें शो करना है। तो 53,000 प्लस 8,000 इज इक्वल टू 61,000। ये अगेन हमारी यहाँ पर इक्वेशन हो गई है क्लैरिफाई। उसके बाद अब हम वापस क्वेश्चंस पे चलते हैं। हम 2-3 एंट्रीज रीड आउट कर लेते हैं, 2 एंट्रीज रीड कर लेते हैं ताकि ये पेज हमारा कंप्लीट हो जाए। तो मैं अगेन आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। 6 नंबर पे 6,000 पेड फॉर वेजेस। अब ₹6,000 हमने वेजेस के पे किए हैं, तो उसकी जर्नल एंट्रीज आपको याद रखनी है। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। एक्सपेंसेस है जो हमने कैश में ही पेमेंट किए थे, 6,000 डेबिट एंड क्रेडिट। ड्यू टू वेजेस पेड कैपिटल डिक्रीज एंड कैश डिक्रीज। यहाँ पर हमारा कैपिटल भी डिक्रीज़ होगा जो एक्सपेंसेस हम पे करते हैं, और हमारा कैश भी डिक्रीज़ हो जाएगा कैश में पेमेंट करने पर। और उसके बाद 7 नंबर का देख लेते हैं। वेजेस आउटस्टैंडिंग फॉर ₹1,000। 1,000 के वेजेस अभी भी आउटस्टैंडिंग है, मीन्स हमें पे करना है किसी को, वो भी हमारा बाकी है, वो भी हमारी लायबिलिटी है। वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट क्रेडिट। 1,000 ड्यू टू वेजेस पेड, ड्यू टू वेजेस अनपेड जो है उसके लिए जो आउटस्टैंडिंग वेजेस पे किया था उसके लिए हमारा कैपिटल डिक्रीज़ हुआ है और लायबिलिटी हमारी इंक्रीज़ हुई है जो हमें पे करने बाकी थे। तो हम यहाँ पर इन दोनों को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कैश जो है वो यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा है। फर्स्ट जो था 6 नंबर का जिसमें हमने 6,000 के वेजेस पे किए थे, 38,000 में से 6,000 के वेजेस पे कर दिए थे, तो 32,000 कैश एक्सेस था। उसके बाद स्टॉक हमारा सिमिलर ही रहेगा 13,000, फर्नीचर अगेन 10,000, टोटल हुआ 55,000। और वेजेस में भी हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। यहाँ पर देखिए ये हमारी लायबिलिटी नहीं थी तो हम इसमें से नहीं, बट एक्सपेंस था इसलिए कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। इन दोनों में से किसी में से तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तभी ये इक्वल रहेगा। बट आप ये समझिए उसके पीछे का कंसेप्ट कि ये हमारी लायबिलिटी नहीं थी जो हमें बहुत पहले का बाकी हो, वैसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पर सिर्फ ये एक्सपेंसेस थे इसलिए हमने इसे कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट किया है 6,000। तो यहाँ पर हो गए 47,000 और लायबिलिटीज़ हो गई हमारी 8,000। तो इन दोनों को ऐड करने पर 55,000 रुपीज़ असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी हो गई है। लास्ट जो यहाँ पर 7 डेट का ट्रांजैक्शन, 7th ट्रांजैक्शन जो गिवन है वेजेस का वो दिखा देते हैं। अब वेजेस आउटस्टैंडिंग हमने पे किए हैं बट वो करंट ईयर के नहीं थे इसलिए वो कैश में से सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, वो डायरेक्टली कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे। तो यहाँ पर कैश हमारा एज इट इज़ 32,000 रहेगा और स्टॉक 13,000 का रहेगा और फर्नीचर 10,000 का रहेगा। इंस्टेड ऑफ दैट हम कैपिटल में से वेजेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। लास्ट में आप देख सकते हैं 47,000 में से 1,000 सब्ट्रैक्ट किए 46,000 और लायबिलिटीज़ में इंक्रीज़ हो जाएंगे बिकॉज वो लास्ट ईयर के पेंडिंग थे जो यहाँ पर इंक्रीज़ दिखा देना है 1,000 के, तो 9,000 हो जाएगा। 46,000 प्लस 9,000 इज इक्वल टू 55,000। अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस जो है 8 to 12 वो देख लेते हैं और उन्हें भी कैसे सॉल्व करना है ये हम पूरा कंप्लीट इसी वीडियो में समझ लेते हैं। फ्रेंड्स ये पूरा वीडियो ध्यान से देखिए बिकॉज ये एक ही सम इस एक्सरसाइज में है इस 5th चैप्टर के, तो वो एक सम करने के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहने वाली है सारे कंसेप्ट। तो इसी में आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे। और भी अगर आपको कोई डाउट रह रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। 4th चैप्टर के भी डाउट्स मैं क्लियर करवाऊँगी, अगर आपकी कमेंट
कमेंट आएगी, तो फील फ्री टू से और आप कमेंट कीजिए कि आपको 4th चैप्टर में कौन से क्वेश्चंस चाहिए, जिनका सॉल्यूशन आपको चाहिए, डाउट्स हो, क्वेरीज हो, मैं सभी वीडियोस आपके लिए अपलोड करूँगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। कमीशन रिसीव्ड ऑफ ₹4,000 कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कमीशन रिसीव हुआ है, इनकम हुई है 4,000 की, कैश भी इंक्रीज़ हुआ है और कैपिटल भी इंक्रीज़ हुआ है, बिकॉज कमीशन हमारी इनकम होती है, इसलिए कैपिटल भी यहाँ पर इंक्रीज़ होगा। उसके बाद 9th नंबर है डिविडेंड रिसीवेबल 9,000। डिविडेंड भी रिसीव हुआ है, तो डिविडेंड जो हमें रिसीव हुए हैं वो यहाँ पर रिसीवेबल डिविडेंड्स में दिखाना है, डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। असेट्स इंक्रीज़ हुई है और हमारा कैपिटल इंक्रीज़ हुआ है। उसके बाद 10th नंबर में मशीन परचेज्ड ऑफ ₹8,000। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। 8,000 यहाँ पर मशीन असेट होती है, तो असेट इंक्रीज्ड और कैश डिक्रीज। कैश इसलिए डिक्रीज हुआ है बिकॉज हमने कैश पे परचेज किया था, इसलिए कैश हमारा डिक्रीज हो गया है। 11th है लैंड परचेज फ्रॉम राधा ऑफ ₹25,000। लैंड अकाउंट डेबिट टू राधा अकाउंट क्रेडिट। राधा से परचेज किए थे तो 25,000 असेट्स तो इंक्रीज़ हो गई है, लैंड हमारी असेट होती है, असेट इंक्रीज़ हो गई है, बट यहाँ पर बाय फ्रॉम राधा लिखा गया है, मतलब कैश में नहीं हुआ है पेमेंट, तो यहाँ पर ये लायबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है हमारी। तब इस स्टेज पे कैश डिक्रीज़ नहीं होगा, लायबिलिटी साइड इंक्रीज़ हो जाएगी और असेट साइड इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके बाद 12th नंबर पे दिया गया है बोरोड बैंक लोन ऑफ ₹20,000 एंड कैश विड्रॉन। बैंक लोन लिया था 20,000 का और जो कैश था वो विड्रॉ कर लिया 20,000 रुपीज़ कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। तो देखिए जब भी लोन लेते हैं हम, एक बार तो कैश मिल जाता है, कैश इंक्रीज़ हो जाता है, बट साथ में हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज़ होती है, बिकॉज वो लोन हमें कभी ना कभी पे करना होता है, रीपे करना होता है। तो लायबिलिटी भी साथ ही साथ इंक्रीज़ हो रही है, तो दोनों साइड इंक्रीज़ दिखानी होगी, तब स्टेबल वैल्यू चलती रहेगी। तो ये 12 तक के सारे ट्रांजैक्शंस हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट देख लेते हैं जो ट्रांजैक्शन यहाँ पर था, कैश ऑफ रुपीज़ यहाँ पर 4,000 कमीशन रिसीव हुआ था हमें, तो कैश हमारा प्रीवियस 32,000 था, उसमें 4,000 अगेन ऐड कर देना है और वापस सब रिपीट कर देना है। स्टॉक 13,000, 10,000 के फर्नीचर्स, टोटल हो गए 59,000 रुपीज़। और कैपिटल साइड में भी हमें 4,000 इंक्रीज़ करना है, जो इनकम थी वो कैपिटल में भी इंक्रीज़ होगी, तो यहाँ पर वो दिखा देनी है। कैपिटल 46,000 प्लस 4,000 50,000 और यहाँ पर जो प्रीवियस बी के 8,000 रुपीज़, 1,000 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग वेजेस के, मीन्स 9,000, तो 50,000 प्लस 9,000 इज इक्वल टू 59,000। ये यहाँ पर स्टेबल वैल्यू चल रही है दोनों साइड। उसके बाद नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन था डिविडेंड रिसीवेबल, जो 9,000 का हो रहा था, उसमें हमारी डिविडेंड जो 9,000 के रिसीवेबल्स थे उसमें कैपिटल इंक्रीज़ हो रहा था हमारा, और यहाँ पर असेट्स भी इंक्रीज़ हो रही थी, इसलिए डिविडेंड रिसीवेबल 9,000 हो गए, 68,000 टोटल, और कैपिटल साइड में भी हमें यहाँ पर इंक्रीज़ दिखा देना है। जो इंक्रीज़ यहाँ पे दिखाएंगे हम 9,000 का, टोटल 59,000 हो गए कैपिटल साइड पे, और 9,000 की हमारी रिमेनिंग जो लायबिलिटीज़ थी वो, तो ये इन सबको ऐड करते 60,000 हमारा आंसर, 68,000 आंसर आ चुका है। नेक्स्ट एंट्री जो 10 थी मशीन परचेज, तो मशीन परचेज की तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैश हमारा थोड़ा डिक्रीज़ हो रहा है 8,000 का, तो कैश का डिक्रीज़ दिखा देना है। कैश रह गया एक्सेस 28,000, और मशीन जो असेट्स होती है वो यहाँ पर हमें इंक्रीज़ कर देनी है, असेट 8,000, तो ये स्टेबल 68,000 एज सेम इट इज़ रहने वाली है, बट यहाँ पर इंक्रीज़ डिक्रीज़ आपको मेथड दिखानी पड़ेगी। कैपिटल में हमारा इंक्रीज़ 59,000 ही रहेगा, यहाँ पर इस साइड में हमारा कोई इंक्रीज़ एक्सेस दिखाना नहीं रहेगा, और
लायबिलिटीज साइड में भी हमें 9,000 ही दिखाने हैं, इन सबको ऐड करने पर 68,000 सेम एज इट इज़ रहेगा हमारा। तो इस तरह से हमारी बैलेंस शीट जो होती है वो लास्ट में मैच कर जाती है। यही सब थियोरी वहाँ पे चलती है, यही सारे फैक्ट्स होते हैं जिससे असेट्स और लायबिलिटीज़ दोनों सेम आते रहते हैं। उसके बाद कैश अगेन जो ट्रांजैक्शन है, लैंड परचेज फ्रॉम राधा ऑफ ₹25,000, तो उसके लिए हमने कैश में पेमेंट नहीं किया था, बट हमारी असेट जो होती है लैंड वो इंक्रीज़ हो गई थी, तो लैंड के 25,000 ऐड कर दिए थे, 93,000 टोटल आया था। और कैश हमने वैसे का वैसा ही रहने दिया है बिकॉज कैश से पेमेंट नहीं किया था। कैपिटल भी सेम एज इट इज़ रिमेनिंग रहेगा जो था वो, बट लायबिलिटीज़ में 25,000 हमारे यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएगी लायबिलिटीज़ जो राधा को पेमेंट करनी थी। तो लायबिलिटीज़ ऑफ राधा यहाँ पर इंक्रीज़ दिखा देनी है, जो 34,000 हो गए। 34,000 प्लस 59,000 गिव्स अस 93,000 ऑफ असेट्स। लास्ट ट्रांजैक्शन बोरोड बैंक लोन भी लायबिलिटीज़ हमारी इंक्रीज़ करके दे रहा है और कैश भी इंक्रीज़ करके दे रहा है। तो असेट साइड में सिर्फ एक ही चेंजेस आएगा, कैश हमारा 20,000 का इंक्रीज़ हो गया है, कैपिटल सेम एज इट इज़ रहने वाले हैं, और लायबिलिटीज़ जो है उसमें बैंक लोन हमारी लायबिलिटी और इंक्लूड हो चुकी है। इन दोनों का टोटल कर लेना है और ये हमारा 1,13,000 हमारी असेट्स, कैपिटल प्लस लायबिलिटी भी 1,13,000 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी बैलेंस शीट में भी आपको यही सब सीखना होगा जब आप आगे सम सॉल्व करेंगे। इससे आपको यहाँ पर उसकी प्रैक्टिस करवाई गई है कि बैलेंस शीट में असेट्स अलग लिखी जाती है, कैपिटल और लायबिलिटीज़ अलग अलग अमाउंट की आती है, बट लास्ट में दोनों सेम मैच कैसे हो जाते हैं, तो ये सब आपको यहाँ पर सीखना है। अब लास्ट में आपकी टेक्स्ट बुक में यहाँ पर एक गिवन है, आप देख सकते हैं टेबल जिसमें ये दिखाया गया है असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। वो आप एक बार थरोली पूरा देख लीजिए, थ्रू आउट आप उसे एक बार चेक कर लीजिए पूरा कहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है। अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो आपको आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। इंक्रीज़ डिक्रीज़ का जो चल रहा था वो सब आपको यहाँ पर समझ आ जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में जो अपलोड करूँगी उसमें हमारा 5th चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो हम जल्दी से 6th चैप्टर स्टार्ट कर सकेंगे। अगर 1st to 5th चैप्टर में अभी तक भी आपको कोई डाउट्स रह रहे हो, कहीं भी कोई क्वेरीज आ रही हो, तो आप मुझे कभी भी कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी एज सुन एज मैं उसे रीड करके उसका कमेंट दूंगी, और पॉसिबल हुआ तो मैं जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड करूंगी आपके डाउट का। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।